नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। हम लोगों ने कल नया चैप्टर शुरू किया था, प्रतिशतता एवं उसके अनुप्रयोग। प्रतिशतता एवं उसके अनुप्रयोग में हमने ये पढ़ा था कि प्रतिशत किसे कहते हैं, प्रतिशत से भिन्न में कैसे हम बदलते हैं और भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, ये हमने उसका तरीका जाना था। आज हम उसी से संबंधित जितना हमने कल पढ़ा था उसी से संबंधित कुछ सवाल लगाएंगे कि हमको किस किस तरीके के सवाल मिलते हैं, और उसमें मैंने आपको दशमलव वाला भी ऐड किया था। ठीक है, तो हम लोग दशमलव से प्रतिशत में, अगर दशमलव में संख्या दी है तो उसको हम प्रतिशत में, भिन्न में किस तरह से बदल रहे हैं, दशमलव तक आंसर किस तरह से निकालेंगे, ये हमने पढ़ा था। तो आज हम उसी से संबंधित कुछ सवाल पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रतिशत के और भी इबारती सवाल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो हम अपना पहला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 84% बराबर, देखिए सब नीचे ऑप्शन दिया रहेगा, हमें क्या में क्वेश्चन करना आना चाहिए। 84% बराबर है। अब ये दे दिया है क्वेश्चन, इसके नीचे दे देगा 4 ऑप्शन और आपको क्या करना है, उसमें सही उत्तर पर निशान लगाना है। आपको इतना ही करना है, लेकिन आपको निकालना आना चाहिए। अब देखिए 84% बराबर 84 के आगे क्या दे रहा है, प्रतिशत का निशान दे रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 84/100 कर देंगे। जब हम 84/100 करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, काट लेंगे। तो 2 चौको 8 और 2 दूनी 4। देखिए 1 सेकंड, इसका हम क्या करते हैं, आपको पहले ऑप्शन लिखकर दिखा देते हैं जिससे आपको आसानी रहेगी। 42/100। ठीक, एक ऑप्शन है 42/60, ये ऑप्शन ए हो गया हमारा, ये हमारा ऑप्शन बी हो गया। 42/50, सी ऑप्शन हो गया हमारा। 84/225, ये वाला हम आपको एक ऑप्शन में दिखाएंगे। और ये हो गया डी 8.54, सॉरी 8.4। ठीक, अब हमको ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम देखते हैं किसके बराबर है। 84/100 कर लिया, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0 का 0। हमारा ऑप्शन आंसर क्या आया, 42/5। देखिए 50। क्या आपको यहीं से ये आंसर मिल रहा है? हाँ, यहीं से हमको मिल रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब हम इसके आगे का भी देख लेते हैं, इसलिए हमने ऑप्शन लिखा था। देखिए ऑप्शन ये भी हो सकता है 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो हमारा ऑप्शन एक ये भी हो सकता है, ये भी आंसर ठीक होगा। ठीक, आंसर ये भी हो सकता है कि 25 से हमको 21 में भाग दें, तो भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे, हो जाएगा 25 8 200 और यहाँ बचेगा 0, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। दशमलव लगा, एक बार 0 और बढ़ा देंगे, 25 चौको 100। ठीक, अब ये देखिए जी, या ये भी हो सकता है 0.84। ठीक, तो अब देख लीजिए, आपको ऑप्शन में चाहे जैसे भी देगा और आपको देखना है कि उसने कहाँ तक सरल रूप में आंसर दिया है। ठीक, ये हमारा एक प्रश्न हो गया इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलग है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे अच्छी तरीके से, समझिएगा इसको। देखिए दे रहा है कि 300 का 90%। ठीक है, 300 का 90% ये दिया है। उसके बाद दे रहा है प्लस 90 का 30%। ठीक, 90 का 30% का मान है। ये देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब आप देख रहे हैं ये प्रश्न, अब आपको क्या करना है, देखिए कुछ भी कठिन नहीं है। ये वाला 300 का 90% निकालेंगे, यहाँ पर हम निकाल लेंगे 90 का 30% और दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए 300 का 90% कैसे निकलेगा, 300 गुणे 90/100। ठीक, प्लस का निशान लगा देंगे। 90 का क्या निकालना, 30% निकालना। आप एक एक भी करके निकाल सकते हैं, ऐसे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। 90 गुणे 30/100। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। 90 का 30% हो गया, 300 का 90% हो गया। ठीक, ये 0 से ये 0 कट गया, ये क्या है 3 होगा, तो यहाँ आ जाएगा 270 गुणा करने पर। 3 0 0, 3 27, प्लस की जगह पर प्लस। अभी यहाँ पे ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक, यहाँ बचा 9, यहाँ 3, तो 9 त्रिक 27। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 277 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। इसी तरीके से आपको और भी प्रश्न मिल सकते हैं। ठीक, अब ये हमारा प्रश्न हो गया। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17/25, है ना। 17/25 का प्रतिशत रूप है, सॉरी 17/25 का प्रतिशत रूप है। अब मतलब ये है कि 17/25 भिन्न में है और हमें इसको प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो हमको आप बताए थे हमने आपको कि भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे कर दिया 25 एकम 25, 25 चौको 100, 17 चौको 68, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम 1 सेकंड का आपको टाइम देते हैं ताकि आप हर प्रश्न को अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हम चाहते हैं आपको सारे सवाल अच्छे तरीके से आ जाए। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, 2 किया है, 3 किया है, ठीक है, 1 2 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए कि 2000 का 7.5% क्या होगा? 2000 का 7.5% क्या होगा? देखिए आज हम आपको इतने सवाल लगवा दे रहे हैं कि आपको अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, दशमलव वाली संख्या आ जाएगी तो आपका गलत नहीं होगा। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद हर तरीके का एक सवाल हमने आपको दे रखा है, ठीक है। 2000 का 7.5% क्या होगा? तो देखिए 2000 गुणे 7.5/100। अच्छा अब देखते हैं यहाँ पर डेसिमल वाला लगेगा। एक संख्या के बाद दशमलव, दशमलव हट गया, यहाँ एक 0 बढ़ गया, इतना आपको पता होगा। अब ये 3 0 से ये 3 0 कट गया, या मान लीजिए 1 0 2 भी कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा? 75, 2 पंजे 10 के 0, 2 सत्ते 14 और 1 15। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1300, ठीक। ये है 2000 का 7.5%। देख लीजिए, चाहे तो नोट भी करते जाइए। आप वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हैं सवाल को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 0.05 का 0.05% का मान है, ठीक है। जिन जगहों पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जैसे दशमलव वाली संख्याओं में गड़बड़ कर देते हैं, वो क्या हो? देखिए 0.05% दे रहा है ना, हमें इसकी वैल्यू निकालनी। तो आप देखिए इस प्रतिशत है तो यहाँ क्या हो जाएगा? बटे 100 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है कि प्रतिशत है, हमको यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब आप देखिए दो संख्याओं के बाद क्या है? दशमलव। ये आप अगर करेंगे तो लंबा चला जाएगा। आप ये देखिए बटे 100 है, अगर हम इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा? या देखिए 2 अंक के बाद दशमलव था और 2 अगर 0 है तो ऊपर कितने अंक के बाद दशमलव लग जाएगा? ये आपको एक 2 और एक 3, ठीक। ये आपको हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आया हो, फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए अगर आप इस तरह करेंगे, हम आपको बता दें, हो सकता है यहाँ पर ना दिख रहा हो, यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए इस तरह से करेंगे, ठीक। ये परसेंटेज में लिखा था, हमने इसको बटे 100 कर दिया। अगर हम ऐसे लिखेंगे कि हम ये कह दें ये दशमलव हटाएंगे, 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर हम 1 2 3 4 10,000 से भाग देंगे 5 में, यही तो बचेगा हमारे पास, यही तो बचेगा। हम इसमें भाग देंगे तो आपका जाके फिर यही आंसर आएगा, ठीक। ये आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका गलत हो जाएगा। आपको ये देखना है, ये आपको प्रतिशत में दिया था तो हमने बटे 100 कर दिया। अब आप देखिए ऑलरेडी 0.05 लिखा हुआ है, 2 अंक के बाद दशमलव है। अगर हम यहाँ से यहाँ पे 2 अंक 2 0 लगे हुए हैं, ये इसको अगर हम इसको डेसिमल में बदलेंगे इस संख्या को भी, तो 4 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक। अभी हम और दशमलव वाला पढ़ लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 10.01% में 10.01 किस प्रकार लिखा जाएगा? दशमलव वाले पर आप लोग ध्यान दीजिए, दशमलव वाला ही कंफ्यूजन होता है, ठीक। किस प्रकार लिखा जाएगा? अब देखिए इस सवाल को हम यहाँ पर लगाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 हम लगाने जा रहे हैं यहाँ पर। 10.01 को प्रतिशत में लिखना है। अब आप समझ रहे हैं कि 10.01 है, ठीक।
अब आप बताइए, इसको हमें प्रतिशत में लिखना है, ठीक। यानी प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अगर हम यहीं से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा गड़बड़, कंफ्यूजन हो जाएगा। आप ऐसा कीजिए, आप देखिए 10.01 है, तो यहाँ आप बताइए 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा ना। तो अब हमें ये क्या मिल गया है, 1 बटे 100। इतनी बात समझ में आ रही है आपको अच्छे तरीके से। क्या किया हमने कि 2 अंक के बाद दशमलव था, तो हमने इसको साधारण भिन्न बना लिया। ये 2 अंक के बाद दशमलव हटा के यहाँ पर 100 आ गया। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए कह रहा है प्रतिशत में लिखना है। अब हम क्या करेंगे, गुणे 100 कर देंगे, ठीक। अब हमें ये साधारण भिन्न में प्राप्त हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, आसानी से हम इसको प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो ये 100 कट जाएगा, हमारा क्या आ गया आंसर, 1001%। ये सवाल आप निश्चित रूप से नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। और ये जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, कभी भी ये मत डायरेक्ट मत कीजिएगा कि आपको दशमलव में दिया गया है और प्रतिशत में बदलने के लिए कहा गया है तो आप सीधा पहले गुणा करने लगे। ध्यान देने वाली बात इसमें यही है, इस सवाल में, कि दशमलव में जब भी संख्या दे रही है और कह रहा है कि प्रतिशत में बदलिए, तो आप क्या करेंगे, पहले आप जो दशमलव में उसको आप साधारण भिन्न में बदल लेंगे। दशमलव हटा करके आप नीचे उसका हर लिख लेंगे और उसके बाद गुणे 100 करेंगे, तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हम सिर्फ दशमलव वाले, क्योंकि कल दशमलव पर प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 0.02 को प्रतिशत में लिखिए। इसीलिए हमने आपको अलग से ये नहीं बताया था कि प्रतिशत को वाल में अगर संख्या दे रहा है 0.02, सॉरी, प्रतिशत में लिखिए, ये इतना ही प्रश्न है, ठीक। हमने इसलिए आपको डायरेक्ट ये नहीं बताया था कि दशमलव वाली संख्या को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं। अगर हम वो आपको बताते तो कर देते। आपको बस इतना ध्यान रखना है, दशमलव वाली संख्या में, दशमलव वाला कंफ्यूजन करता है। दशमलव को आप पहले किस में बदलेंगे, आप उसको भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, उसको आप दशमलव हटाएंगे, उसको हर में उसका हर लिख लेंगे। देखिए प्रश्न हम यहाँ कर रहे हैं 7वां, 0.02 को प्रतिशत में लिखना है, तो हम इसको पहले क्या करते हैं, इसको हम जो है साधारण भिन्न बना देते हैं। 0.02 है, आप बताइए नीचे ये 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो हमें यहाँ क्या मिल रहा है, 2/100 मिल रहा है, ठीक। अब ये 2/100 है, ये हमारी साधारण भिन्न बन गई। अब आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना आता है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये हमने 100 से गुणा कर दिया, ये कट जाएगा, 100 और 100 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा 2%। समझ में आ गया। दशमलव वाले को आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 1/5 को प्रतिशत में बदलिए, ठीक। राइटिंग पर बहुत मत चाहिएगा, राइटिंग आप देख लीजिए, प्रतिशत में बदलिए। अब आप बताइए 1/5, ये हम 8वां लगा रहे हैं। 1/5 इसको क्या प्रतिशत में, अब तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि इसको प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 100 में गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, 0 के 0, 5, 20% आ गया आपका, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया 8 वाले क्वेश्चन। देखिए अब आपको यहाँ तक हमें लगता है पूरी तरह समझ में आ गया। ये हम लोग वहां तक किए हैं, केवल उतना ही सवाल किए हैं जितना कल हमने आपको पढ़ाया था। भिन्न से प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत से भिन्न बदलना, और दशमलव संख्याओं को किस तरीके से हम प्रतिशत या भिन्न में बदलें, ठीक है। तो हमें नहीं लगता है कि अब आपको इतने में कोई भी परेशानी होगी। कल हम इससे संबंधित करेंगे इबारती प्रश्न, ठीक। एक बार हम फिर से ये रिवीजन कर दे रहे हैं कि प्रतिशत भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं, और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम 100 से
भाग देते हैं। और अगर हमें दशमलव की संख्या प्राप्त हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसको भिन्न में बदल लेंगे, जितने अंक के बाद दशमलव है उसी के हिसाब से हम उसके नीचे कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद हम गुणे 100 कर देंगे, तो हमारा कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।